में श्रीनगर से भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं अनुज। पहले अनुज का रुख करते हैं। अनुज, फिलहाल कैसे कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं और एक के बाद एक जो सूची है वो भी तैयार की जा रही है, यानी आतंकवाद का बचना अब तय नहीं है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से पहलगाम में ये हमला हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं जांच के दौरान ये बात सामने आई कि लोकल सपोर्ट जो था वो पूरी तरीके से दिया गया था। ऐसे में करीब 14 आतंकियों की लिस्ट जो है वो तैयार की गई, जो कि लोकल थे और वो कहीं ना कहीं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा और तमाम आतंकवादी संगठन थी। तो अब देखा जा रहा है कि किस तरीके से इनकी कमर तोड़ने के लिए सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से बड़ा कदम उठाया जा रहा है। एक एक कर आतंकियों के जो ठिकाने हैं, उनके जो घर हैं, उनको जमींदोज करने की कवायद जो है वो सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ इस हमले की जांच जो है वो एनआईए को सौंप दी गई है। एनआईए आज इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करेगी। लोकल थाने से बाकायदा जो केस डायरी है, जो एफआईआर की कॉपी है, उसे टेक ओवर करेगी और उसके बाद इस मामले की तफ्तीश जो है वो शुरू की जाएगी। वहीं सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से भी तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। जो आतंकी शामिल थे इसमें, उनकी धरपकड़, उनको ठिकाने लगाने के लिए कवायदें जो हैं वो लगातार जारी हैं। लेकिन जिस तरीके से ये कदम उठाया गया, क्योंकि कमर आतंकियों की तोड़नी बेहद जरूरी थी और यही वजह है कि एक बड़ा कदम सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से उठाया गया, जब इनके ठिकानों को जमींदोज, जो इनके घर थे उनको जमींदोज करने की कवायद जो है वो फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से की जा रही है, जिसमें से 9 जो आतंकी थे उनके घरों को एक एक कर जो है वो जमींदोज किया जा रहा है और बाकायदा जो लिस्ट तैयार की गई है, करीब 14 की लिस्ट जो है वो तैयार की गई है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा कदम, जिस तरीके से 9 आतंकी, जिसमें आदिल ठोकर, आसिफ शेख, जिन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा देने में मदद की, इसीलिए इनको भी आतंकवादी कहा जा रहा है। और हैरानी की बात यह कि 20 से 40 साल के बीच की इनकी उम्र बताई जा रही है। पोवित का भी रुख कर लेते, जो कि हमारे साथ में अटारी बॉर्डर से एक बार फिर से जुड़ गई। पोवित, लगातार 3 दिन से जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं उसमें देखा जा सकता है कि कैसे बड़ी तादाद में जो पाकिस्तानी लोग हैं, भारतीय सरकार के आदेश के बाद में वो अपने मुल्क वापस लौट रहे हैं। आज आखिरी दिन है, उसके बाद क्या कुछ एक्शन होता हुआ नजर आएगा और आज की क्या कुछ तस्वीरें हैं? जी बिल्कुल, इस समय मैं मौजूद हूँ वाघा अटारी बॉर्डर पे और आज की तस्वीरें कुछ अलग नहीं है। आज भी उसी तरीके से जो है लंबी कतारों में जो गाड़ियां हैं वो पहुंच चुकी है। अगर हम पिछले 3 दिन के आंकड़ों की बात करें तो अब तक पिछले 3 दिन में 310 पाकिस्तानी नागरिक जो है वो अपने वतन वापसी जो है वो कर चुके हैं। इस समय भी मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि आपको तस्वीरों में जरूर दिखाएं कि किस तरीके से ये जो लंबी कतारें हैं ये इस समय मौजूद है यहाँ पर, और लोग जो है ये सारी ही कतारें जो है ये पाकिस्तान जाने के लिए जो है वो तैयार हैं। कुछ लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? मनरम। कहाँ की रहने वाली हैं आप? पाकिस्तान से। कितने समय बाद पाकिस्तान से भारत आई थी? अभी 8 दिन हो गया। हरिद्वार गए थे। हरिद्वार गए थे आप? तो कितने दिन का टूर था आपका? कितने दिन के लिए आए थे आप? हम 1 महीने के लिए आए थे और जल्दी वापस जाना पड़ रहा है। कारण पता है आपको वापस क्यों जाना पड़ रहा है? बॉर्डर बंद हो रहे हैं। आज ने बोला कि बॉर्डर बंद हो रहे हैं। मैं हरिद्वार गया था, बस हरिद्वार के जाके वापस जा रहे हैं। तो जल्दी जाना पड़ रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? कुछ नहीं बस फील नहीं हो रहा कि जल्दी जाना पड़ रहा है? 1 महीने का वीजा लेके 1 महीने का वीजा थी, अभी वापस जा रहा था। टूर तो पूरा नहीं हुआ। टूर पूरा नहीं हुआ आपका? नहीं हुआ, बस हरिद्वार गए थे, बस बॉर्डर बंद हो गए। और जिस तरीके से जो है कत्लेआम हुआ है सरेआम पहलगाम में, धर्म के नाम पे लोगों को मारा गया है, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या देखते हैं, बस इसकी किस्मत थी, वो इतना दिन था इसका तो चला गया बेचारा। तो आपको नहीं लगता कि धर्म के नाम पे किसी को मारना गलत बात है? गलत है। अब पाकिस्तान क्या पैगाम लेके जा रहा है? कुछ नहीं, क्या पैगाम होगा? नहीं, शांति का पैगाम तो लेके जाएंगी या नहीं? वो भी नहीं लेके जाएंगे। बस वहाँ भी सही था, यहाँ भी सही, वहाँ भी सही, वहाँ भी सही है। अम्मा, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पे? ये क्या बोलेगी? क्या बोलेगी? मेरे बोली नहीं आती है।
मैं बोल नहीं सकती। ठीक है जी बिल्कुल, देखिए और भी कुछ लोग यहाँ पे मौजूद ठीक है हैं पवित्र, लगातार तस्वीरें आप दिखा रही है अटारी वाघा बॉर्डर से, और इस बीच सबसे ज्यादा परेशानी जो होती है वो दोनों मुल्कों के लोगों को होती है, लेकिन पाकिस्तान को ये बात बेहतरी के साथ में समझनी बहुत जरूरी है कि जिस मुल्क में आतंकवाद को पाला पोसा जाता है उस मुल्क के लोगों को भारत अब यहां पर पालने वाला नहीं है। सीधा संदेश पाकिस्तानी सरकार को यहां से जाता है। पवित्र बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी जानकारी दर्शकों को दे दे आतंकवादियों से जुड़ी हुई। जिन आतंकियों के घर को निस्तेनाबूद किया गया है उनका नाम भी आपको बता देते हैं, क्योंकि एक लिस्ट भी जारी की गई है जिसमें आतंकवादियों का नाम शामिल है। आतंकी एहसानुल हक, आतंकी शाहिद, आतंकी हामिद अहमद, आतंकी आसिफ शेख, आतंकी आदिल छोकरे, आतंकी जाहिद अहमद, आतंकी फारूक तीदवा, आतंकी अदनान शेफी, आतंकी आमिर नाजीर और आतंकी जम्मेल अहमद। ये वो आतंकवादी हैं जिनके घरों के ऊपर सेना के जवानों ने एक्शन लेते हुए उनको निस्तेनाबूद कर दिया है, जिसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। ये वो आतंकी हैं जिनके घरों को सेना ने चुन चुन कर टारगेट किया। ये पाकिस्तानी आतंकी पाकिस्तान के मददगार हैं और इन्होंने ही इस पूरे हत्याकांड को, टूरिस्ट को मौत के घाट उतारा, जो कि हिंदुस्तान के खिलाफ में साजिश रचते रहे थे। और अब उनके सफाई के लिए सेना कदम दर कदम आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर से सबके बीच में एक बड़ी खबर आपको बता दें। कुपवाड़ा में आतंकियों के खिलाफ में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। कुपवाड़ा से खबर मिली है जहां पर आतंकियों की ताबड़तोड़ फायरिंग सामने आई। हमले में स्थानीय युवक की मौत हो गई है। इलाज के दौरान गुलाम रसूल इस युवक का नाम बताया गया है जिसकी मौत हो गई है। आतंकियों का यह हमला कुपवाड़ा के कांदी खास इलाके में, से इलाके में दहशत फैल गई। हमले में एक युवक की मौत हो गई है। अनुज इलाके में दहशत फैल गई। हमले में एक युवक की मौत हो गई है। अनुज फिलहाल इस युवक को हॉस्पिटलाइज किया गया था। फायरिंग में इसको घायल हुआ था, उसके बाद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। लेकिन बेहद दुखद खबर। ऐसे में आतंकियों के सफाई को लेकर क्या कुछ जानकारी है? क्या इनको पूरी तरीके से घेर लिया और कितने आतंकी थे ये? जी देखिए, निश्चित तौर पर तुरंत कार्रवाई जो है सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से की गई है। उन्हें घेरने की कवायद जो है वो की गई। हालांकि इनकी संख्या कितनी थी वो अभी साफ नहीं हो पाई है, क्योंकि निश्चित तौर पर सबसे पहले जो है सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से इन आतंकियों को ढेर करने और जो घायल था उसे अस्पताल पहुंचाने की प्राथमिकता जो थी वो पहले थी। लेकिन जिस तरीके से हम देखें कि जो सुरक्षा एजेंसी जो कदम उठा रहे हैं इन आतंकियों की धरपकड़, इनकी कमर तोड़ने के लिए, उसमें सबसे बड़ी बात यहां पर अगर हम देखें तो किस तरीके से बाकायदा लिस्ट तैयार की गई। लिस्ट तैयार करने के बाद ये जो तमाम आतंकी, जो 9 आतंकियों के घर को जमींदोज किया गया, अगर इनकी हम पास्ट देखें तो ये तमाम आतंकी जो हैं वो कहीं ना कहीं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। जैसे कुछ आतंकी जो हैं वो साफ तौर पे लश्कर ए तैयबा, TRF और जैसे मोहम्मद से जुड़े हुए, यानी ये कहीं ना कहीं इन तमाम आतंकवादी संगठनों से न सिर्फ जुड़े हुए थे बल्कि उनको सहयोग कर रहे थे। और यही वजह थी कि सुरक्षा एजेंसियों ने इनकी कमर तोड़ने के लिए ये कदम उठाया है। बाकायदा इनकी लिस्ट तैयार की गई और उसके बाद कार्रवाई की जा रही है। तो जहां एक तरफ सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से तमाम तरीके से इन आतंकियों की कमर तोड़ने की कवायद की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जिस तरीके से आतंकी जो है वो पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। और निश्चित तौर पर कुपवाड़ा में जिस तरीके से फायरिंग की गई वो कहीं ना कहीं है कि कैसे आतंकियों के द्वारा फायरिंग करके एक सिविलियन को मारा गया और उसके बाद इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। अनुज आप बने रहिए, पवित्र आप भी हमारे साथ में बने रहिए। लगातार बड़ी अपडेट्स कश्मीर के पहलगाम में हुए अटैक से जुड़ी हुई दर्शकों को दे रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी ब्रेकिंग, अब बात जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े सर्च ऑपरेशन की करते हैं जहां पर सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर रखे गए हैं। कश्मीर में सेना का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन मौजूदा वक्त में चलाया जा रहा है। कई सारे जिलों में 6 दिन से यह ऑपरेशन, यह अभियान बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है, मैसिव स्केल पर चलाया जा रहा है, मास स्केल पर चलाया जा रहा है। आतंकियों की तलाश के लिए डोर टू डोर ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। पाकिस्तान में छिपे हुए आतंकवादियों का हिसाब करने के लिए भारतीय सेना तैयार है, लेकिन उससे पहले कश्मीर में आतंकियों को जहन्नुम में पहुंचाने का ऑपरेशन अब और भी तेज हो गया है। अब तक कई संदिग्ध हिरासत में लिए जा चुके हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। सेना के जवान जमीन से लेकर आसमान तक अपनी नजर बनाए हुए हैं। घाटी के एक एक घर में आतंकियों की तलाश की जा रही है। सेना के जवान चप्पे चप्पे पर लगातार गश्त करते हुए देखे जा सकते हैं। कश्मीर का एक भी कोना नहीं छूटने वाला है। इस बीच अनुज लगातार बने हुए हमारे साथ में कश्मीर से। अनुज का भी हम रुख